सो ये क्या दरवाज़ा खुला हुआ है भाई साहब का। भाई साहब ये तो हाल है। सो हेलो एवरीवन, हाउ आर यू, दिस इज़ अंकित एंड वेलकम बैक टू द चैनल वंस अगेन। सो आज काफ़ी दिनों के बाद फिर मैं बाइक लेके निकला हूँ और एक्चुअली मुझे KTM की तरफ से भी मैसेज आ गया था कि हमारे सर्विस सेंटर्स खुल चुके हैं, तो आपको अगर कोई काम करवाना है तो आप अपनी बाइक लेके आ सकते हो। सो आज मैंने सोचा ठीक है यार, जो मेन काम है अपनी बाइक का वो करवा लेता हूँ। वो है इसका बाइक का स्प्रॉकेट चेंज। एक्चुअली मैंने सोचा था मैं 2-3 काम इकट्ठे करवा लूँगा। एक तो इसका सॉफ्टवेयर अपडेट करवाना है, जो सॉफ्टवेयर अपडेट आ चुका है KTM के शोरूम पे। एक तो इसका क्विक शिफ्टर का सॉफ्टवेयर अपडेट है, बाकी जो ECU फेलियर हो जाता है उसका भी सॉफ्टवेयर अपडेट आया हुआ है, तो वो अपडेट करवाना था। दूसरा मुझे इसका जो था स्प्रॉकेट चेंज करवाना है। इसका थोड़ा टॉर्क में, जैसे मैंने अपने रिव्यू वीडियो में भी बताया था, थोड़ा सा प्रॉब्लम है, तो उसका स्प्रॉकेट भी मैं आज चेंज करने वाला हूँ और पूरा आपको दिखाऊंगा प्रोसेस KTM शोरूम में जाके। और तीसरा जो था, मुझे था इसका हैंडल बार राइजर्स जो लगवाने थे, बट हैंडल बार राइजर्स मैंने काफ़ी कंपनीज़ में पता कर लिया हैंडल बार राइजर्स को लेकर, बट अभी वो डिलीवर नहीं कर रहे। तो मैंने सोचा था मैं शोरूम पे जाके एक ही साथ ये सारा काम करवा दूंगा, बट कोई बात नहीं, हैंडल बार राइजर्स का काम अगले किसी वीडियोस में फिर मैं आपको दिखा दूंगा कौन सा मैंने हैंडल बार राइजर लिया और कितना मुझे कंफर्टेबल लगा बाइक को चलाने में। सो बस यही है। और अब चलते हैं डायरेक्ट KTM के शोरूम और वहाँ पर मैं सारा आपको दिखाता हूँ। सो सबसे पहले शोरूम पे आती है अगर जो सबसे पहले काम हो रहा है तो ये पूरी सैनिटाइज हो रही है बाइक, जो कि बहुत सही चीज़ है। सो गाइस, अभी मैं आ चुका हूँ KTM के शोरूम के अंदर और यहाँ आने के बाद एक्चुअली में मुझे पता लगा कि KTM 390 एडवेंचर जितनी भी बाइक है वो सारी KTM रिकॉल कर रही हैं, वापस अपने शोरूम पे बुला रही हैं। और कोई बोल्ट है जो चेंज होना है। एक्चुअली इंटरनेशनल मार्केट का मुझे पता था कि इंटरनेशनल मार्केट में KTM 390 एडवेंचर सारी रिकॉल हो रही हैं, उनका कोई बोल्ट का इशू था, बट मुझे एक्चुअली नहीं पता था कि इंडिया में भी ऐसा हो रहा है। सो इन्होंने अभी मुझे जस्ट बताया कि आपकी बाइक में भी कोई बोल्ट है वो चेंज होना है। किस जगह पे होना है वो एग्जैक्ट मुझे पता नहीं, जब होगा वो मैं आपको दिखा दूंगा। साथ में अपनी बाइक का जो सॉफ्टवेयर अपडेट होना है तो वो भी यहाँ पर सॉफ्टवेयर अपडेट हो जाएगा, अपडेट इनके पास आ चुका है। और तीसरा जो अपना स्प्रॉकेट चेंज करना है ड्यूक 250 का, वो भी फ़िलहाल इनके पास अवेलेबल है ड्यूक 250 का स्प्रॉकेट, तो वो भी चेंज करना है, तो वही करवाते हैं अब। तो गाइस आपको दिखा ये वाला बोल्ट इन्होंने खोला है और अभी देखते हैं कि कौन सा बोल्ट डालेंगे। तो ये वाला बोल्ट इन्होंने खोला है। सो ये वाला निकला है ना, ये वाला निकला कौन सा है? ये वाला निकला। एक मिनट। तो ये वाला बोल्ट निकाला है और वो थोड़ा सा बड़ा बोल्ट का साइज़ है, तो वो वाला बोल्ट डाल रहा है। तो दोनों में डलेगा, ऊपर नीचे दोनों डलेगा। तो गाइस ये है जो बोल्ट चेंज हो रहा है और रिकॉल कर रही है कंपनी। ये छोटा बोल्ट है और इसकी जगह बड़ा बोल्ट डल रहा है, दिखा देता हूँ। तो ये वाला बोल्ट है जो कंपनी चेंज कर रही है और रिकॉल कर रही है बाइक्स को। तो अगर आपकी बाइक में भी नहीं हुआ तो सर्विस सेंटर पे जाओ और ये विदाउट एनी चार्ज चेंज कर देंगे आपका। तो गाइस ये अपना 250 का स्प्रॉकेट, ये कितने का है? 195 रुपीज़ का है। थैली से निकाल देना। तो ये स्प्रॉकेट है 14 टीथ का और अपनी बाइक में लगा हुआ है वो लगा हुआ 15 टीथ का। तो भैया को भी थोड़ा जल्दी हो रहा है तो फटाफट करेंगे। अभी मैं आपको दोनों का साइज़ भी दिखा देता हूँ, दोनों में कितना फ़र्क है। ये 14 टीथ का है। तो ये है 15 टीथ का जो हमारी बाइक में स्प्रॉकेट लगा हुआ है। चेन को भी देखो क्या हो गया, लॉकडाउन में खड़े खड़े। तो गाइस ये देखो, एक मिनट भी एक मिनट। सो ये देखो, ये गाइस ये है 15 टीथ का स्प्रॉकेट और ये है 14 टीथ का स्प्रॉकेट और इतना साइज़ का डिफरेंस है। तो अब ये डलेगा अपनी बाइक में। तो एक बार जब आपने छोटा स्प्रॉकेट डला लिया तो थोड़ा दांतों को सेट भी करना पड़ेगा चेन के हिसाब से। तो चेन एडजस्टमेंट हो रही है यहाँ पर अभी।
तो अपना स्प्रॉकेट का काम जो था वो हो चुका है और अब होगा अपना सॉफ्टवेयर अपडेट। तो अब सॉफ्टवेयर अपडेट देखते हैं। तो गाइस आपने कई वीडियोस में ऐसा देखा भी होगा, मैंने भी इनफैक्ट देखा है कि बाइक में ECU फेलियर आ जाता है और कोई माल फंक्शंस आ जाता है पूरे TFT स्क्रीन पे। तो ये उसी के लिए ही अपडेट है, यहाँ अपडेट हो जाएगा और क्विक शिफ्टर का भी कह रहे हैं अपडेट इसी में ही हो जाएगा। तो वही करवाते हैं और देखते हैं। ये देखो कुछ इस टाइप का लिखा आ जाता था ECU फेलियर, कई बाइक्स में ऐसा देखा था। तो अब हो रहा है यहाँ पर अपडेट, यहाँ से डाउनलोडिंग एंड फिर इसके ऊपर ट्रांसफरिंग। लकीली मेरी बाइक में अभी तक ECU फेलियर नहीं आया। हाँ, माल फंक्शन का साइन 2-3 बार ज़रूर आया था। वो माल फंक्शन का साइन भी मेरी वजह से आया था क्योंकि 2500 RPM से कम में मैंने क्विक शिफ्टर यूज़ कर दिया था, जो कि करना नहीं चाहिए। तो बस उसके अलावा कभी मेरे पास ECU फेलियर नहीं आया, बट काफ़ी बाइक्स में प्रॉब्लम आया था तो कंपनी ने अपडेट भेज दिया है ये वाला। सो मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ आने का कितना खर्चा हुआ मेरा। 195, राउंड ऑफ 200 लगा लो। हाँ, तो बाइक की क्विक शिफ्टर का भी अपडेट हो गया है और जो मेन मुझे चीज़ चेक करनी है वो ये चेक करनी है कि कितना टॉर्क में मुझे फ़र्क महसूस हुआ है। जो सबसे ज़्यादा मेरी मेन प्रायोरिटी है वो टॉर्क को लेकर ही है। डेफिनेटली यार, डेफिनेटली टॉर्क में फ़र्क आया है। 101% मैं बोल सकता हूँ फ़र्क है टॉर्क में। और लो एंड टॉर्क इस बाइक में इसलिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी था यार, क्योंकि एक तो ट्रैफिक में बार बार आपको गियर चेंज करने का प्रॉब्लम नहीं है यार। डेफिनेटली बहुत फ़र्क महसूस हो रहा है। डेफिनेटली 101%। अगर यार आप सोच रहे हो ना इसका स्प्रॉकेट चेंज कराने का, तो सजेशन है हाँ कर लो, कोई इतनी मुझे ऐसा फील नहीं हो रहा। और टॉप एंड का मुझे कोई प्रॉब्लम है भी नहीं। अगर 165 भी, अगर 160 भी हो जाती है इसकी टॉप स्पीड, तब भी मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ना मैं कभी 160 प्लस जाने वाला हूँ और ना मैं कभी इतनी स्पीड पे बाइक चलाता हूँ। जो मेन इशू है बार बार ट्रैफिक में करने का, गियर शिफ्ट करने का, या फिर एक्सट्रीम ऑफ रोड में जब गियर बार बार चेंज नहीं करने का मन करता। और जो दूसरी चीज़ है वो मैं आज ही करना चाहता था, मैं चाहता था इसका जो हैंडल बार राइजर्स है ऊपर करवा दूं, क्योंकि जो मैंने अपना रिव्यू वीडियो बनाया था उसमें मैंने अपनी 2 प्रॉब्लम बताई थी जिससे मुझे प्रॉब्लम थी। एक तो मुझे सैडलिंग करने में बहुत मज़ा नहीं आ रहा, उसका रीज़न यही था कि हैंडल बार मेरे हाइट के हिसाब से थोड़ा सा नीचे है, मुझे 1 से 1.5 इंच इसका हैंडल बार राइजर्स करवाना पड़ेगा। अभी ये बहुत शॉर्ट टर्म में आपको रिव्यू दे रहा हूँ, एक लॉन्ग टर्म रिव्यू भी मैं आपको दे दूंगा, इंस्टाग्राम पे ज़्यादा दूंगा, इस पर जब कोई राइड होगी तभी दूंगा। कि मैंने सुना है कि बाइक थोड़ी हीटअप ज़्यादा हो जाती है छोटा स्प्रॉकेट डालने से, वो सब बात की बातें हैं। वो अभी तो बता पाना मेरे लिए इतना ईजी भी नहीं है, बट एक्चुअली में मुझे फील हो रहा है। सो बस गाइज आज के वीडियो में इतना ही था। आई होप आपको ये थोड़ा सा हेल्पफुल लगा होगा वीडियो, और पसंद आया तो लाइक ज़रूर कर देना। और इसी के साथ बस अब मैं मिलूँगा यार आपसे अगले व्लॉग में। टिल देन, अरे भाई डायलॉग तो बोलने दो। टिल देन राइड हार्ड, राइड सेफ। दिस इज़ मी ड्रीम चेजर साइनिंग ऑफ। बाय बाय।